हेलो लियो, वेलकम टू आर एंजल गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपकी डेस्टिनी के बारे में कि लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है ये रीडिंग। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कार्ड्स प्लीज गाइड लियोज। ओके, जस्टिस एंड यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 9 ऑफ कप्स एंड द सन। चलिए पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के कार्ड्स देखेंगे। ओके लियोज, आप बहुत पावरफुल हो। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी दो मैसेज मिल रहे हैं फिलहाल, तो दोनों तरह के मैसेज मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे जस्टिस का कार्ड देख के। बहुत हद तक तो आप अपना रिवेंज खुद ले लेते हो। आप में बहुत ताकत है, पता है कैसे? क्योंकि आप इतने अच्छे हो दिल के, और जब आप रूड हो जाते हो या इग्नोर करने पे आते हो सामने वाले को, जब अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया होता है, तो आपका जो रूड होना होता है या आपका गुस्सा होना होता है या फिर आपका मुंह फेर लेना होता है, वो इंसान को दिखा देता है कि आपने क्या खो दिया। क्योंकि आप जब भी कोई रिश्ते निभाते हो या कुछ भी करते हो बहुत दिल से करते हो, और जब वहाँ पे आपको धोखा मिलता है तो आपका बस मुंह फेर लेना ही वहाँ से इंसान को उसका कर्मा मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप स्पेशल हो। जब कोई आपको खो देता है ना अपने लाइफ में, क्योंकि आप ऐसे हो कि हर रिश्ते को बहुत बेहतर तरीके से निकालते हो, प्यार करते हो किसी को तो बहुत दिल से करते हो, ठीक है। और जब आपका दिल टूट जाता है तो सामने वाला पर्सन रो भी रहा होगा ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और यही चीज़ उस सामने वाले को इतना इफ़ेक्ट करता है, उसका दिमाग कह सकते हैं ठिकाने या आ जाता है अपने आप। दूसरा ये भी दिख रहा है एक बात लियोस, आपके साथ ये है, जब आपके साथ कुछ गलत होता है ना, मैंने देखा है कि लियोस बहुत परेशान होता है। और भी बहुत राशियाँ ऐसी हैं जो परेशान रहती हैं, सभी परेशान हैं अपनी लाइफ में, लेकिन लियोस मुझे लगता है इन चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो एक्सप्रेसिव होते हैं, वो एक्सप्रेस कर देते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं परेशान हूँ। परेशान सब हैं, ठीक है। तो देख, मैं इतना कहूँगी लियोस, आप जब आपके साथ कुछ बुरा होता है ना या कोई आपके साथ बुरा करता है, आपको ये पता नहीं चलता, लेकिन आपको जस्टिस मिलता है। इतना याद रखिए, ईश्वर आपके साथ जस्टिस करता है, लेकिन ये आपको दिखता नहीं है। कभी कभी आप बहुत सौभाग्यशाली भी होते हैं कि आपके सामने आपको दिख रहा होता है कि उस पर्सन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको नहीं पता चलता, लेकिन उसको साथ गलत हो रहा होता है जिसने आपके साथ गलत किया है। अभी ज़रूरी नहीं है कि जस्टिस जस्टिस जो है तुरंत मिल जाए। थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, वो मिलता है, रुक के मिलता है, थोड़ा समय लगता है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से एकदम बराबर मिलता है। इतना याद रखिए, क्योंकि ऊपर वाला बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता, पता है ना, ना प्यार में और ना ही पनिशमेंट्स में, ठीक है। तो आपको जस्टिस हमेशा मिलता है। कभी भी परेशान नहीं होना। अगर लाइफ में कुछ भी किसी ने बुरा किया, एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी कि हाँ कोई देख रहा है। और आपका तो मैं बताऊँ, आपका सिर्फ साइलेंट हो जाना, आपका उनसे मुंह फेर लेना ही सबसे बड़ा जस्टिस हो जाता है, क्योंकि वो इंसान आपकी इस चुप्पी को, आपकी इस दूरी को सहन नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को पैम्पर करते हो, आपकी आदत है। जो आपके अपने होते हैं, आप उनका ध्यान रखते हो, आप उनके लिए खड़े होते हो, और जब आप नहीं होते हो तो फिर उनको कैसा फील होता है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। आपकी लाइफ का एक ये है, गो विद द फ्लो और आगे बढ़ते रहो। किसी चीज़ पे आप स्टक नहीं होते, रुकते नहीं हो। देख रही हूँ मैं, आपके पास हमेशा कोई ना कोई न्यू प्लान आ जाता है कि मुझे अब कैसे आगे बढ़ना है। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, आपका दिमाग बहुत तेज़ है, और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप खुद को क्यों नहीं लीड करते? मतलब आप खुद को ही लीड कर रहे हो यहाँ पर, मुझे दिख रहा है। तो मतलब आपको किसी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती कि आप जाओ किसी से पूछो। हाँ, एक गाइडेंस की हर इंसान को ज़रूरत पड़ती है, अगर कहीं से मिल जाती तो अच्छा लगता है कि कुछ किसी ने बता दिया। लेकिन यहाँ आपके अंदर ताकत है कि आप अपना रास्ता खुद निकाल लेते हो और आपकी लाइफ में स्टक नहीं हो, क्या कभी स्टक नहीं होते। मैंने देखा है लियोज, आपकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जो आएंगे और बहुत ऐसे लोग हैं जाएंगे, लेकिन आप कभी किसी चीज़ पे रुकते नहीं हो। आपका मंत्र यही रहता है कि आगे बढ़ना है, और लाइफ में आप आगे बढ़ते रहते हो। द हर्मिट,
मुझे आपका कार्ड, ये कार्ड बीच में आया है, सेंटर पे आया है, तो मेन मैं इस कार्ड को यहाँ पे लेना चाहूँगी, हर्मिट। ऐसा समय रहेगा कि आपके साथ लोग ना रहे या आपको वो सपोर्ट ना मिले जो आप लोगों को देते हो। ठीक है, बहुत ऐसे ऐसे आपको मौके दिखेंगे कि आपको ये लगेगा कि जब इसको ज़रूरत थी मैं साथ था, लेकिन मेरी ज़रूरत पे ये इंसान खड़ा नहीं था मेरे साथ। ठीक है, ऐसा बहुत होगा। ये चीज़ आपको अकेले जिया जिया कैसे जाता है, किसी पे डिपेंड ना होकर, ये आपको लेसन ये सिखाएगा। ऐसी बहुत बार ऐसी सिचुएशन में आप पड़े होगे। दूसरा, आपके अंदर बहुत अच्छा ये टैलेंट है कि आप दूसरों को रास्ता दिखा देते हो, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप लायन हो, आप शेर हो। बट मैं देख पा रही हूँ जब आप प्रॉब्लम में होते हो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपको नहीं समझ में आता कि मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूँ। पर यही एक सबसे अच्छा एक तरीका होता है कि गो विद द फ्लो, जैसे चल रहा है वैसे आगे बढ़ो। ठीक है, और अपने न्यू प्लान्स को लेके अब देखिए, लियोज आप हो एंड आपके जो गुरु हैं आपके राशि के, वो खुद ब खुद आ चुके हैं, द सन। तो कभी भी अपने आप को यहाँ पे किसी से कम नहीं समझना है। एक बच्चे की ऊर्जा है, ये बच्चे की ऊर्जा पता है क्या है? ये आपकी इनोसेंट वाली ऊर्जा को कहा जा रहा है। आपकी इनोसेंट की ऊर्जा जो है ना, वो है। आपकी आदत है, आप कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते, और आपको पसंद भी नहीं है करना किसी से भेदभाव। कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करोगे आप सबको बराबर ट्रीट करते हो। ये नहीं कि ये मेरा फेवरेट है, ये फेवरेट नहीं है। अगर आपके अब फ्रेंड्स ग्रुप में भी हो तो आप सबको बराबर एज अ फ्रेंड ही मानोगे, और आपको लगेगा आप सबको साथ लेके चलने वाले हो। जैसे शेर करता है, जो कि जंगल का राजा है, उसको सबको देखना है। ठीक है, ये सन देख रहे हो। अब जैसे सन की ही बात कर लो, सन की रोशनी कभी भी एक ऐसी नहीं है कि वो कभी भी पार्शियलिटी नहीं करती अपनी रोशनी को लेकर। वो हर जगह हर कोने में पहुंचती है। ठीक है, और उतनी ही पहुंचती, बराबर से पहुंचती है। यहाँ पे मैं कहूँगी आपके लिए, ये रेड कलर या आपकी फायर एनर्जी या ये सक्सेस का भी कार्ड कहा जाता है। लियोस, एक बात मैं इतना कहूँगी आपके लिए, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्या आती पता है? एक बार आप खुद को पहचान लो ना, आप क्या हो, अपने आप से जुड़ जाओ, अपनी वर्थ समझो ना, अपनी खुद की इज्जत करोगे ना। मैं बता रही हूँ, ये सक्सेस, ये सन है भाई। आप एक लौते ऐसे होते हो, ऐसे चमकने वाले। जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब सिर्फ आपकी ही राशि है जिसको सन रूल कर रहा होता है। समझ रहे हो? सबसे अलग हो आप, लेकिन वही आप पहचान नहीं पाते। आप भेड़ में मिल जाते हो, आप भेड़ में नहीं हो, आप शेर हो। और जब आप खुद को कम आंकते हो, वहीं सबसे बड़ी गलती आप करते हो, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती। ठीक है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगी, और एक चीज़ और, लियोज़ मैं इतना कहूँगी, किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी, हाँ, अगर आपको लगता है कि इस पर्सन में ये अच्छा है, मैं ये वो ग्रहण कर लूँ, लेकिन मुझे आपकी अलग पर्सनैलिटी है। आपको कभी किसी और की कॉपी करना है, किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुद की अलग पर्सनैलिटी है, और आपकी ऐसी पर्सनैलिटी ना, आप कहीं छुप नहीं सकते। कहीं भी जाओगे आप सब आपको देखेंगे ज़रूर। ठीक है, स्पॉटलाइट आप हमेशा यहाँ पे में रहते हो। ठीक है, और लोगों की अटेंशन आप ग्रैब कर ही लेते हो, अपने अपने बोलने के तरीके से, या अपनी पर्सनैलिटी से, या अपने काम करने के तरीके से। कहीं ना कहीं भी क्षेत्र में आप हो। ठीक है, ये चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, एक बार और, आपकी बहुत गिविंग एनर्जी होती है। सन है ना, सबको लाइट्स दे रहा है। ठीक है, ये हमसे कुछ ले रहा है नहीं, ये दे रहा है। आपकी भी बहुत गिविंग एनर्जी, आप सबको बस देने में विश्वास रखते हो, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि मेरी लिमिट क्या है। जब आप देने पे आते हो ना, सब कुछ देने लगते हो, यहाँ पे आपको एक बॉर्डर, एक लाइन यहाँ पे एक खींचनी ज़रूरी है कि कितना देना है, कितना नहीं। पहली बात ये है कि यहाँ पे आपके लिए सबसे, इससे पहले आपके लिए आया था यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, जो कि दिखा रहा है यहाँ पे आपके, ये तो सक्सेस दिखा ही रहा है, ये दिखा रहा है कि आप मटेरियल मतलब पैसे से बहुत धनी होते। कहते हैं जहाँ पे लियो पैदा होते हैं, जिस घर में, उस घर में पैसे की कमी नहीं होती है। ठीक है, पैसा कभी ख़त्म नहीं होता उस घर में। ये इतने इतने वैल्यूएबल आप हो, आपको पता है। तो आपको इस चीज़ को, अपने आप को वैल्यू, सबसे आपको अपने आप को वैल्यू करना सबसे पहले सीखना है। यहाँ पे मेन चीज़ तो यही है। ठीक है, आप अपने लाइफ में हर उस लग्जरी चीज़ को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, आपको पीछे नहीं भागना है, आप अट्रैक्ट करोगे, इतना याद रखना। आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए। किंग ऑफ वैंड्स, फूल, इनोसेंट ऊर्जा तो है यहाँ पे।
एंड 3 ऑफ कप्स। आपको पार्टी वगैरह करना, सेलिब्रेशन करना आपको बहुत अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहनना आपको अच्छा लगता है और कलरफुल कपड़े पहनना आपको अच्छा लगता है यहाँ पर। और आप ना विश्वास बहुत करते हो, विश्वास बहुत करते हो, लोगों पे भी कर लेते हो और ईश्वर पे भी करते हो। बस एक गलती क्या करते हो पता है, खुद पे नहीं करते हो। खुद पे विश्वास करोगे तो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, क्योंकि आपकी तो पावर ही देखो, आप खुद शेर हो। जब शेर अपने आप को भेड़ समझ रहा होगा तो कैसे वो रूल कर पाएगा दूसरों पर। शेर तो समझे पहले खुद को शेर, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। द फूल का कार्ड आया है आपके लिए, अगेन यहाँ पे सन है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा ये भी है वैसे ही, गो विद द फ्लो, आगे बढ़ते रहना, ये आपकी ताकत है। गो विद द फ्लो, आगे बढ़ते रहो हमेशा। लाइफ में तो चीज़ें आएंगी, चैलेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स आया है, आपकी एडवाइस बहुत ही अच्छी होती है, करेजियस आपको बनना है। देखिए, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी आप शुरू करने जाते हो, आपको पहले घबराहट होती है कि पता नहीं इसमें क्या होगा, क्या आएगा, कैसे होगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को ट्राई करो, न्यू लाइफ में न्यू फेजेस में जाओ, न्यू एक्सपीरियंस लो लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, बहुत अलग अलग। और एक बात मैं आपको बता दूँ, आपके आसपास ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे जलते होंगे और आपका बुरा चाहते होंगे, लेकिन ये जानते हुए भी आपकी कौन है, लेकिन आप उनसे नफरत नहीं कर पाते, आप उनको अपने लाइफ से दूर नहीं कर पाते, ये भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। द 12th हाउस आपके लिए यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, खासकर यहाँ पे आप स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो यहाँ पर। दूसरा मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो भी आपके लिए है, मतलब एक सच ऐसा लग रहा है, एक सच, सच क्या है, हम कह सकते हैं इसको, एक नाम ईश्वर भी दे सकते हैं, सच। यहाँ पे मैं वो देख रही हूँ कि लाइफ में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं आपके लाइफ के, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में, मतलब वो आपको उस तरफ ले जाया जाएगा। मतलब वो आप उस रास्ते पे हो और वो बादल खुद ब खुद छटेंगे और आपको रियलिटी, आपको ट्रुथ यहाँ पे दिखाया जाएगा कि क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सबको नहीं पता होती, मैं देख पा रही हूँ लियोज़, वो आपके सामने आएंगी। क्यों, ये आपको ही क्यों चुना गया है, कभी सोचा है ऐसा क्यों आपके साथ ही, क्यों क्यों आप इतने स्पिरिचुअल हो, क्यों आप ऐसा हो कि लोगों में भेदभाव नहीं कर पाते, क्यों, क्या ईश्वर लोगों में भेदभाव करते हैं? वो तो मैंने कहा ही कि वो पनिशमेंट भी सबको बराबर देते हैं और हैप्पीनेस भी सबको बराबर देते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके में भी यही चीज़ है। और दूसरा ये भी दिख रहा है कि आप अलग हो, बहुत अलग हो। मुझे आपके लिए कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो लुभान होता है, मतलब आपका आपका मन वहाँ भागता है, कह सकते हैं ऐसा कुछ। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका हार्ट और आपके जो ईश्वर, जिनको भी आप बहुत मानते हो, उनका कनेक्शन बहुत गहरा है यहाँ पर, बहुत गहरा है यहाँ पर। आप अपनी पावर को यहाँ पे समझते हुए दिखाई दे रहे हो। ये समझ रहे हो कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, इस चीज़ का होने का रीज़न क्या है, ये ढूंढ निकालोगे। वो बादल खुद छटते हैं आपके जीवन में और आप ये समझोगे कि मेरी लाइफ में मैं किस जगह पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। ये क्लैरिटी आपकी लाइफ में आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। और स्पिरिचुअल होने से क्या होता है, ये जो यूनिवर्स है ना, वो आपको मैसेज चैनल करती हैं, आपको बताती हैं, रास्ता बताती हैं कि क्या करना है, कैसे करना, अभी किस सिचुएशन में हो। ये जो आपकी लाइफ में जो धुंधलापन आता है ना, ये क्लैरिटी आपको मिलेगी कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, कैसे करना है। मैंने कहा ना लियोज, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी गाइडेंस आप खुद ही हो, आप खुद ही लीडर हो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो सन का कार्ड है, ये सन समझ लो आपके अंदर है, ठीक है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी आपके अंदर है। आइए देखते हैं, एक कार्ड और लेते हैं। द फर्स्ट हाउस, आपको बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपको लोग किस तरीके से देखते हैं, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। और आप हमेशा चाहते हो कि आप सब पे एक अच्छा इंप्रेशन दो। आपके लिए ये बहुत मैटर करता है, आपकी पर्सनालिटी। आप कभी भी इन चीज़ों में कभी भी
कम नहीं करते हो। मतलब आपको अच्छा पहनना है, अच्छा ओढ़ना है, अच्छे से बातें करनी है, अच्छा खाना खाना है, आपको हमेशा अपना इम्प्रेशन सबसे अच्छा रखना होता है, ठीक है। और मैं जैसे कि मैंने बोला भी कि आप स्पॉटलाइट में हमेशा आ जाते हो, आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ये चीज़ें आपकी खासियत। और आपको सच में आप बहुत सोचते हो कि अगर आपने ये बोला तो उस पर क्या, उसने क्या सोचा होगा या उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। आपको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आप पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और आपकी लाइफ में मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये भी सच में, ये तो चलो मैंने एक कॉइन का एक पार्ट बताया, दूसरा मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि हमें, अगर हम खुद को ऑनर नहीं करते तो लोग हमें ऑनर नहीं करते। वॉट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव, ठीक है। तो अगर हम अपने आप को फालतू दिखा देना तो लोग भी हमें एज अ फालतू ही ट्रीट करेंगे। अगर हम अपने आप को ऑनर नहीं करेंगे, हम आपसे प्यार नहीं करेंगे तो लोग भी हमें ऑनर और उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। हमें खुद को अच्छे से ट्रीट करना है हर जगह पे, ठीक है। तो हम जो दिखाएंगे लोग वही देखेंगे, ठीक है। ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी है। आइए दिखाते और देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड है आपके लिए। सेरेंडिपिटी, आपको पता नहीं है, आप बहुत लकी हैं, आपको समझ ही नहीं आता। वर्दीनेस, क्या बात कर रही थी मैं, सेरेंडिपिटी, इसमें भी आप देख रहे हो सन है। आप बहुत लकी हो लेकिन आप रोते रहते हो, आपकी प्रॉब्लम ये है। आप बहुत लकी हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका लक कितना तेज़ है। जैसा सन है ना, जितना तेज सन में है उतना ही लक आपका चमकता है, लेकिन हम कहते हैं ना, आप बिगर पिक्चर नहीं देखते। कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये समझ जाओगे तो लाइफ में रोना बंद कर दोगे, इतना याद रखना। और आप बहुत लकी हो और आपको पता ही नहीं है। आप बाकी सारी राशियों से बहुत लकी हो, क्योंकि सिर्फ आपकी राशि है जिसको सन रूल करता है यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत लकी हो लेकिन आप ये नहीं समझते। और पता है, आप अपने लक को बेहतर तरीके से यूज़ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ पे आप खुद को ऑनर नहीं करते, चीज़ों से बहुत घबरा जाते हो, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। कॉन्फिडेंस लेवल में भी कभी कभी कम हो जाता है आपका, जिसकी वजह से चीज़ें आपकी ख़राब हो जाती हैं। अगर विश्वास होगा ना तो सब आपका अच्छा होगा। वर्दीनेस, आप अपनी वर्थ खो देते हो। आप ना दूसरों से इतना प्यार करते हो, दूसरों में इतना लीन हो जाते हो, दूसरों के लिए इतना करने लग जाते हो कि खुद की वर्थ ही भूल जाते हो। लोग भी आपकी वर्थ भूल जाते हैं, इस वजह से लोग आपको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। यहाँ पे मैं इतना कहूँगी, अपनी वर्थ बनाओ, अपनी वर्थ पे ध्यान दो लियोस। और अपनी 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 कीमत समझो, क्या हो, हीरा हो हीरा, लेकिन नहीं समझ रहे उस चीज़ को। सन है आपके लिए भाई। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पर। वही बात बार बार कार्ड में घूम घूम के आपके लिए आ रही है। टाइम टू गो। बहुत सारी चीज़ों से आगे बढ़ जाना सही होता है, नॉट फॉर यू। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए नहीं बनी होंगी, इतना याद रखिएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए नहीं बनी होंगी यहाँ पे, नॉट फॉर यू। तो इससे घबराना या परेशान नहीं होना, इतना समझना, अगर आपके लिए नहीं है तो आपके अच्छे के लिए वो आपकी नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे के लिए वो आपकी नहीं है। अगर आपके पास होती तो वो आपको हार्म करती, वो आपके पास होती तो आपको और बुरा कर सकती थी। समझ में आ रहा है? इतना याद रखना। ज़रूरी नहीं कोई चीज़ किसी और के लिए अच्छी हो तो वो आपके लिए भी अच्छी साबित हो, ठीक। वो आपकी लाइफ में बुरा इफेक्ट डाल सकती, इसीलिए वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, इतना याद रखिएगा। नॉट फॉर यू, टाइम टू गो। कभी कभी हमें चीज़ों से जाना पड़ता है, हमें लोग चीज़ों से आगे बढ़ना सीखना होता है। टाइम टू गो, अब समय आ चुका है तो हमें आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ें हमें लाइफ में छोड़नी पड़ती जो हमें सर्व नहीं कर रही होती है। अटैचमेंट अच्छा नहीं होता, ठीक है। आइए, ऐसा बहुत सारा आपने एक्सपीरियंस लिया होगा जिसमें आपको, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जिसमें आपको आगे बढ़ना पड़ा होगा, चीज़ों को छोड़ना पड़ा होगा। यहाँ पर मेक अ मूव, अगेन यहाँ पे मेक अ मूव एंड टाइम टू गो दोनों ही बोला गया है। यहाँ पे क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। मैं इतना कहूँगी, जो लियोज हैं आप थोड़े सेंसिटिव होते हो, ठीक है। तो आप ना बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ों में पड़ जाते हो, ठीक है, नेगेटिव ऊर्जाओं में पड़ जाते हो। मैंने बोला ना, आप लोगों की नज़रों में आते हो, नज़र कह सकते लग जाती है आपको, या जो भी है, लोग आपकी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं यहाँ पर। मैं इतना कहूँगी, थोड़ा सा क्या है ना, अपने आप को क्लिनजिंग करो, चाहे वो धूप बत्ती हो या फिर कह सकते हैं नहाना। तो रोज़ ही नहाना, रोज़ नहाने से तो अच्छा ये बात सॉल्ट डाल के नहाओ, ठीक है। आपकी एनर्जीज बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती हैं यहाँ पे, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि नर्चर,
अपनी बॉडी को, स्पेशली अपनी सोल का ध्यान भी रखो। अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी सोल का भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि यही आपकी गाइडेंस है, यही आपको गाइड करती है यहाँ पर। मेक अ मूव। यहाँ फिर से आपसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने से या कोई स्टेप लेने से कभी घबराना नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आपको लग रहा है, मेरे अंदर से आ रहा है कि मुझे करना चाहिए, तो गो, क्योंकि आप लेसन लोगे या तो उसमें सक्सेसफुल होगे। ठीक है, और आपके साथ तो सन है, ज़रूर कामयाब होगे, आपके लिए अच्छा ही है। तो उसमें नेगेटिव एनर्जी मत डालना। जब भी कुछ काम करो, मेक अ मूव, हमेशा गुड इंटेंशन के साथ करोगे तो हमेशा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर जो होंगे लियोज, आपके जो भी लाइफ पार्टनर बनेंगे वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप बस उनकी वैल्यू करना यहाँ पर, और ये नहीं कि उनकी वैल्यू करने में चक्कर में अपना वैल्यू भूल जाना, ये मत करना। दोनों ही बराबर है, ये समझे रहना। आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। बस उस रिश्ते को कैसे बना के रखना ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, आप होशियार हो, आप देख रहे हो, आपको जो भी मिल रहा है नॉलेज यहाँ से लेके जाओ। हम अपने तरफ से ही कोशिश कर सकते हैं, सामने वाले की तरफ से तो नहीं कर सकते हैं। वो अपनी कोशिश ही करेगा। इंटीग्रेशन, बैलेंस यहाँ पर है, एंड मूवमेंट टू मूवमेंट। इतना कहूँगी लियोस, आगे बढ़ना ना लाइफ में तो फूक फूक के बढ़ना, सोच समझ के, जल्दबाजी मत करना। क्योंकि आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो तो कभी कभी आप भूल जाते हो कि कौन आपका गलत करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी परख नहीं पाते। ठीक है, धोखा खाने के बाद पता चलता है कि यहाँ ये नहीं करना था, या इसको, इस पे ट्रस्ट नहीं करना था। ठीक है, तो कभी कभी आप इतने खुश, इतने एक्साइट हो जाते हो तो चीज़ें नहीं देख पाते जो सामने ही हो रही होती है। तो यहाँ मैं कहूँगी थोड़ा सा संभल के, और थोड़ा सा कहूँगी कि प्रेजेंट में रहना सीखो, आपके लिए ज़रूरी है। इंटीग्रेशन, एक बैलेंस आते हुए मुझे आपके अंदर दिख रहा है, और ये बैलेंस ऐसा है कि अभी आप जो हो और अभी आप जो नहीं हो, एक जो नहीं हो वो भी आप अब बनोगे, कह सकते हैं। जो हो वो तो हो ही, जो नहीं हो, जो चीज़ आप में नहीं है, जो चीज़ें, वो भी अब अपने अंदर आप ग्रैस्प करने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। वो चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम मुझे इस डेक से इस तरह का मैसेज मिला है। आइए देखते हैं। पैशन। पैशनेट तो आप हो, लव हो या करियर, हर चीज़ के लिए पैशनेट हो। जो करते हो, मैंने कहा ना, 100% दिल से करने की कोशिश करते हो। आई पैशनेटली एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। क्या बोल रहा है, लव माई सेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना सीखो खुद को, और प्यार करना सीखो खुद को। दूसरा, पैशन, आप में पैशन बहुत है चीज़ों को करने का, उस पैशन को ही अपना हथियार बनाना है। ठीक है, आप हर चीज़ को बहुत पैशनेटली करते हो, और ये सबसे खूबसूरत चीज़ है, हीलिंग। पता है लियोज, आप में, आपके प्रॉब्लम, आपको चोट बहुत लगती है, चोट बहुत लगती है दिल पे, कहो दिल की बात मैं ज़्यादा कर रही हूँ, सोल की बात ज़्यादा कर रही हूँ, मुझे फिजिकली नहीं पता, बट मैं यहाँ कहूँगी दिल की बात मैं कर रही हूँ कि चोट बहुत लगती है आपको, पर आप हील भी हो जाते हो, आप हील भी हो जाते हो समय से। और आपके अंदर भी एक हीलिंग पावर है, आप दूसरों को भी हील कर देते हो। आपने देखा होगा, जब भी कोई प्रॉब्लम पड़ता है, अगर आपकी कोई जान पहचान या आपकी कोई अपना होता है, तो आप उसको रास्ता दिखाते हो, उसकी प्रॉब्लम का हल ढूंढते हो। आपसे बात करके लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उनको खुश कर देते हो, उनको हंसा देते हो अगर वो रो रहे होते हैं। आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी, और आपको ये हीलिंग एनर्जी कैसे मिल रही है, क्योंकि आप भी बहुत चोट खाते हो। वही इंसान दूसरों का दर्द समझ सकता है जो उस दर्द से खुद गुजरा हो, कहते हैं ना। तो इसलिए आपको ये दर्द मिलते हैं कि आप दूसरों का दर्द बहुत अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि सब वो रोशनी, वो लाइट नहीं फैला सकते। वो सूर्य तो आपके पास है, वो लाइट तो आप ही फैला सकते। ये काम आपको ही मिला है, इसलिए पेन भी आपको मिल रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग लियोस। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।